श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। मैं एक चिराग लाख चिरागों में बट गया, मैं एक चिराग लाख चिरागों में बट गया, रखा जो आईनों ने दरमिया मुझे। तो हमारे अंदर की वो लौ जब जल रही थी, आज उससे वाकिफ़ हुए हम, और जब आईनों के बीच रहे तो हमें ये समझ में आया कि वो लाख चिराग जो आसपास दिखते हुए, जगमगाते हुए दिख रहे थे, वो भी वही लौ थी, वही रोशनी थी, वही ऊर्जा थी। जब अपने आप को पहचानने के रास्ते पर हैं तो फिर कहीं कोई दुराव नहीं रह जाता, कहीं कोई छुपाव नहीं रहता, हम सब एक हो जाते हैं। ऐसा ही ये कार्यक्रम भी होता जा रहा है। आपसे यूँ रूबरू होते हैं, बहुत कुछ आपकी जानते हैं, इस कार्यक्रम से मिलता है और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। आज भी आप ही के द्वारा दिया हुआ कोई विषय लेकर आए हैं और हमारा सौभाग्य हमारे साथ आज भी है हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हाँ, नमस्कार कनुप्रिया, शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। आध्यात्मिकता भी दोस्तों आपसे है, धर्म भी आपसे है, कर्म भी आपसे है, पूरा विश्व भी आपसे है। हम हैं, आप हैं, जब हम एक हो जाते हैं तो बात बन जाती है। जैसे कहा था मैंने कि जो ध्यान है, ध्यान क्या है कि मन की हलचल बंद हो जाना, ध्यान अपने आप हो गया। कभी आप किसी काम में इतना लीन हो जाते हैं कि बाकी सुध बुध खो बैठते हैं, वही ध्यान है। और आप सब काम ध्यान से करें, सब कामों में आप दक्ष हों, और ऐसे ही उस परमपिता परमात्मा तक जब पहुँचें तो पूर्ण दक्षता के साथ पहुँचें, वो सब सुखों को भोगते हुए पहुँचें। कंगालों की तरह उसके चरणों में भी ना जाएं, उसके पास भी जाएं फिर दुनियादारी का को मोह बाकी रह जाए, वो कहे फिर चले जा तुम भोग के आ, ऐसा ना करना पड़े। ऐसा ही विश्वास करता है तंत्र इसी बात में, बहुत जोर देता है तंत्र इसी बात पर, सच्चाई पे जोर देता है। तंत्र बनावटी दिखावटी बातों को दोस्तों नहीं मानता है, और कभी कभी लच्छेदार बातें शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, पर सच्चाई आप भी जानते होते हैं, मैं भी जानता होता हूँ, दूसरे भी जानते होते हैं। बस ऐसी ही चर्चा में और आगे बढ़ते हैं अध्यात्म ज्ञान की ओर, स्पिरिचुअल विद्या की ओर, कनुप्रिया जी के साथ में। स्वामी जी, जब हम दूसरे को एडिक्टेड देखते हैं तो फिज़िकली तो जब ये एक लत पड़ती है, आदत पड़ती है, फिज़िकली तो मुझे पता है कि मेरे कहीं ना कहीं लिवर पे प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे कहीं ना कहीं फिज़िकली बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ब्लैडर पे प्रॉब्लम आएगी किसी पे भी। लेकिन उसके साथ साथ जो ओकेजनल ड्रिंक्स या ड्रग्स भी या स्मोकिंग करते हैं, वो जो ट्रांजिशन है कि ओकेजनल ले रहा हूँ मैं, ओकेजनल ले रहा हूँ, ओकेजनल ले रहा हूँ, ये कब मेरी आदत बनी, कब मेरी एडिक्शन बनी, ये पता ही नहीं चल पाता स्वामी जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये अगर पता चल पाए तो शायद उस लत तक पहुँचते पहुँचते को रोका जाए। ऐसे में आप कोई ऐसी स्पिरिचुअल कोई चीज़ है जो मतलब हमें कोई ऐसा मंत्र हो या कुछ हो जो मुझे बता पाए, अवेयर कर पाए? इसके लिए कनुप्रिया बहुत से मंत्र हैं, पर इसके लिए बहुत ज्ञान की बेटा ज़रूरत है। जब तक बच्चों के पास ऐसा ज्ञान नहीं पहुंचता, ऐसा नॉलेज नहीं पहुंचता, तो अकेला मंत्र काम नहीं कर पाएगा। हमें इसके लिए बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त बनने की ज़रूरत है,
और एक बात का बहुत कनुप्रिया कष्ट होता है, इस विश्व में कितनी बड़ी संस्थाएं हैं, कोई आपको टेलरिंग सिखा रही है, डांस सिखा रही, संगीत सिखा रही, स्विमिंग सिखा रही है, पर अच्छे माता पिता कैसे बने इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। पहले ज़माने में क्या था कि हम बुजुर्गों से सीख लेते थे, घर में रहते थे। अभी बच्चों की पूरी लाइफ हॉस्टल में निकल जाती है, उनको पता ही नहीं चलता। फिर हम शादी कर देते हैं तो अच्छे माँ बाप नहीं बन पाते, क्योंकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं 15 साल हॉस्टल में स्टडी के लिए निकाल दिए, वो बहुत मेहनत करते रहे। जब शादी हुई तो अचानक उनको लगता हम एंजॉय करें, तो बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, उनको पता नहीं चलता ऐसा हो पाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं वो माँ बाप के लिए कोई शिविर लगाएं, उसमें अकेली कथा की, संकीर्तन की, सत्संग की बात ना हो, उसमें बात हो कि अच्छी मदर कौन सी है, बच्चे के साथ क्या कर रही है। मैं ऐसी माँ को जानता हूँ कि जो उन्होंने अपना त्याग किया, कभी वो सुबह उठती हैं तो कभी बच्चे को स्विमिंग लेके जा रही हैं, कभी बच्चे को स्कूल लेके जा रही हैं, अपना खाना छोड़ दिया, कभी बच्चों के साथ बोली नहीं मैं अभी बच्चे के साथ 1 घंटा पार्क में जाऊंगी, पार्क में रहूंगी, उसके साथ खेल लूँगी, कभी बच्चों के दोस्तों को मिल रही हैं। तो सही में ऐसी माँ को अंदर से प्रणाम होता है। ऐसे ही कितनी माताएँ ऐसी हैं, ऐसी माताएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे के लिए दूसरी शादी नहीं किया। मेरी बहुत अच्छी शिष्याँ हैं, नहीं शादी किया अपने बच्चे के लिए, बोली नहीं मेरा जो बेटा है अगर मैं शादी कर लूँगी तो इमरान का पालन पोषण कौन करेगा, मुश्किल हो जाएगी। तो जो ऐसी जो स्थितियां हैं वो अंदर की आवाज से आती हैं, पर ऐसा प्रयास हमें सभी संस्थाओं को करना चाहिए कि किसी छुट्टी के दिनों में, किसी खास दिनों में, जब बच्चों को वेकेशन हो तो कोई 2 दिन का शिविर लगाएं, वहाँ बच्चों को मंत्र जाप कराएं, बच्चों को साधना कराएं, बच्चों को योग कराएं, और साथ साथ में जो बच्चे ड्रग ले रहे थे उनका क्या हाल हुआ उनको बताएं। और आप बच्चों को पूछें तो भी कहें कि हमारा मन कर रहा था, तो उनको बताएं इसका क्या नुकसान है, और वहाँ पे फिर जो मंत्र बताए जाएं उनका जाप करें। मंत्र इसलिए नहीं बताने के बच्चे ड्रग ना लें। जैसे पहले भी मैंने कितनी बार कहा कि हमें अंधेरे को भगाना नहीं है, हमें रोशनी इतनी करनी है कि अंधेरा वहाँ से भाग जाए। हमें बच्चों को इतना व्यस्त कर देना है कि वो सोच ही नहीं पाए, और जैसे ही उनको अपने साधना से, गेम्स से, संगीत से, सेवा से जो आनंद मिलेगा वो आनंद क्यों लेंगे ड्रग में जा करके। जी, यहाँ एक और मॉडर्न पेरेंटिंग के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ ये बहुत देखा गया है। मैं चाहता हूँ कि अपना पहला ड्रिंक फादर कहते हैं कि मेरा बेटा मेरे साथ ले, पहला फैग या पहला जो स्मोक का वो होगा वो मेरे साथ ले। ये कितना घातक हो सकता है। पेरेंट्स खुद तो ड्रिंक्स या स्मोकिंग या इनमें थे, लेकिन जो ये ओपननेस देना, ये क्या बच्चे को अपनी साथ लेकर चल रहे हैं, या ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लेकर चलते हैं कि एटलीस्ट वो पिएगा तो मेरे सामने पिएगा, और वो 16-17 साल के बच्चों के साथ शुरुआत मैंने करा दी। तो इज़ इट राइट, ये सही परिप्रेक्ष्य है या ये कहीं बहुत घातक साबित हो सकता है? नहीं, गलत चीज़ तो घातक ही साबित होगी, पर वो पिता बेबस है। वो सोचता है कि बाहर जाके करेगा तो मैं घर से ही शुरू करा दूं, जब बच्चा गलत काम करेगा तो मैं उसको कहूँ घर में ही कर लो। कितने माँ बाप बेबस हो गए, बोले बेटा तू ड्रग्स लेता है तो ले, पैसे तू लेता रह, और मुझे पूछ के लेना, मेरे सामने लेना, मैं ऐसा करना। और कहीं हम समाज में बहुत ऊंचे वर्ग के बनने के लिए, या अपने आप को बताने के लिए कि हम ज़रूरत से ज़्यादा मॉडर्न हैं, तब भी हम कभी ऐसी बातें करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, बच्चों को बैठाएंगे, बच्चे तो गलत बात तो कनुप्रिया गलत है। मेरे विचार से ऐसा होने से बहुत नुकसान है। पर दूसरी बात भी है कि हम इतने सख्त रहें, बच्चों से ऐसी बात ही नहीं करें, बच्चों से फ्रेंडशिप नहीं करें, वो भी गलत है। तो आपको बच्चों को इतना समझाना चाहिए, फिर आपको ले बेटा ड्रिंक, तो जब आपका बच्चा मना करे तो आप समझ लो आप सक्सेस हो गए। हमने ऐसे प्रयोग किए, कभी ऐसी स्थिति आई, बच्चे के साथ एक ड्रिंक ले लिया, 2 ले लिए,
फिर माँ बाप को समझ आ गई कि ये गलत किया हमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तब बच्चों को सिखाना शुरू किया। तो कभी बच्चों ने कहा नहीं पापा मुझे ये अच्छी लगती है ड्रिंक। और ऐसी भी कनुप्रिया बात है कि आप सोचें कि इस विश्व में जो लोग वाइन नहीं पीते, ड्रिंक नहीं करते, वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत साधु होंगे, बहुत संत होंगे, हो सकता है सबसे खराब हों। और जो व्यक्ति रोज ड्रिंक करता है वो हो सकता है बहुत अच्छा हो। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम ऐसा निश्चित नहीं कर सकते। जैसे ऐसे बात है, एक भिखारी भीख मांग रहा था, बेचारा परेशान था, ज़्यादा पैसे चाहिए थे। तो सारा दिन मंदिर के सामने खड़ा रहा, 5-10 रुपये सुबह से शाम तक हुए, बड़ा परेशान हो गया। बोले 10 रुपये में तो घर का आटा भी नहीं आएगा, कैसे मैं अपनी पत्नी को बच्चों को खिलाऊंगा। बहुत परेशान था, चला गया। तो कोई बार थी, वहाँ मैखाने के पास जाके खड़ा हो गया। अंदर से कोई व्यक्ति निकला, कोई 100 दे गया, कोई 200 दे गया, 300-400 रुपया हो गया। तो कहता वाह भगवान क्या बात है, एड्रेस कहीं का बताता है और रहता कहीं पे है। तो बात जो है ऐसी की ऐसी स्थिति की बात है कि वेज बहुत अच्छा होगा, नॉन वेज खराब होगा। ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं कन्नुप्रिया, जो कई सालों से मंदिर गुरुद्वारा नहीं गए और फिर भी संत हैं। वो इतने ईमानदार हैं, इतने अच्छे लोग हैं, कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया और ड्रिंक भी करते हैं, फिर भी बहुत अच्छे हैं। कि अगर वो नहीं करेंगे शायद और भी अच्छे हो जाएं, और भी कितने आगे बढ़ जाएं। स्पिरिचुअल विद्या का मंच बहुत ईमानदारी का मंच है। हमें किसी ऐसी बात को नहीं करना कि जो हम मन में नहीं सोचते कैसी है, जो है अंतर से मानते हैं। और दोस्तों ये फाइनल भी नहीं है, हो सकता कल को आप कोई नई बात बता दें, कोई नई रिसर्च बता दें जिससे बहुत लोगों का भला हो सकता हो। पर स्पिरिचुअल विद्या माइंड पावर को, माइंड की शक्ति को बहुत मानता है। और कितनी भी आपकी कमजोरियां हैं, पर मन आपका सबसे बलवान है। कोई कमजोरी भी मन के आगे नहीं ठहर सकती। वो मन शक्तिवान होता है ध्यान से, प्राणायाम से, योगा से, मंत्र जाप से, साधना से। और साधना कहाँ से आती है? आपको गुरु के द्वारा नहीं मिल सकती दोस्तों। इसलिए बच्चों को अच्छा रखना चाहते हो तो आप अपने गुरु चरणों में जाएं और अपने गुरु के खिलाफ बच्चों के सामने कभी कोई बात ना करें। जब आप बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हो तो बच्चे फिर सोचते हैं कि सामने जा कर के तो मम्मी पापा दंडवत हो जाते हैं, जब कभी वापस आते हैं फिर गुरु की निंदा करते हैं। तो मैं ऐसी चीज़ों को सीखा है बच्चों से, लोगों से। इसलिए आप अपने, जैसे कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, सच में गुरु को ऐसा ही माने, ऐसे ही गुरु के प्रति समर्पित हों तो आपके बच्चे बढ़िया होंगे। अपने माँ बाप के प्रति भी ऐसे ही समर्पित हों तो भी आपके बच्चे बढ़िया होंगे। अगर आप सोचें आप अपने माँ के साथ नहीं अच्छे हो, पिता के साथ नहीं अच्छे हो, गुरु के साथ नहीं अच्छे हो तो आपके बच्चे बढ़िया होंगे, तो भूल जाना नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये सब सृष्टि का कर्म यही चलता है, ऐसा ही चलेगा। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। आदती हंसते 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 हंसते। ईस्टर स्पेशल जाने तू या जाने ना, आज दोपहर 3:30 बजे सिर्फ इमेजिन पर। अगर आप मेरी तरफ, अपनी पत्नी की तरफ उसकी आंखों में देखकर कहेंगे तो प्लीज एक बार देखिए ना मेरी तरफ। पर प्रीति जी वो प्लीज एक बार। दो हंसों का जोड़ा सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by BimaLife.com. Research, compare and save big on your life insurance in association with Nagar Baba, जोग को संजोग में बदले, and Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI. हमने आपसे जो वादा किया है, हम उस वादे को जरूर निभाएंगे। हमें आपका रिश्ता मंजूर है। कार्तिक जी, आपके प्यार को ठुकरा कर हमने अपनी जिंदगी का ये फैसला क्यों लिया है, ये आप शायद कभी समझ नहीं पाएंगे। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा कार्तिक जी। पलकों की छांव में
सिर्फ इमेजिन पर। वो लक्ष्मीकांत, इधर आके हमारे पास बैठ जा। कांति ने इस लड़के को लक्ष्मी वाली जगह पर काहे बिठा लिया? देवी सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba, in association with New York Life. Life is beautiful with the company you keep. स्वामी जी, बिल्कुल वही बात जो स्पिरिचुअल लॉ है कि जो हम दे रहे हैं फाइनली वो हम तक तो लौटता ही है। तो ये बात हमारे समझ में आ जाती है कि जब तक हम ये सोच रहे थे कि हम अपने कंट्रोल में हैं, लेकिन वो मोमेंट कब आती है वो नहीं पता चलता और हम वो लत का शिकार हो जाते हैं या आदत का शिकार हो जाते हैं। स्वामी जी, चाहे वो ड्रग्स हैं, चाहे वो ड्रिंक्स हैं, चाहे वो स्मोकिंग है, और इनफैक्ट अगर हम देखें तो चाहे जुआ है, जुआ खेलना या रेस में लगाना पैसा, या कई बार हॉर्स जो रेसिंग है उसमें भी बहुत बड़ा एक आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहते हैं। क्या स्पिरिचुअल विद्या जो है या मंत्र विज्ञान उसको हमें बाहर निकालने में कुछ मदद कर सकता है, या कुछ और उपाय हैं जो हमें एटलीस्ट मन को थोड़ा सा हम काबू कर पाएँ? ऐसा कुछ किया जा सकता है? ऐसी चीज़ों के लिए दोस्तों बहुत से उपाय हैं कन्नुप्रिया, जिनसे इस चीज़ की लत छुड़ाई जा सकती है। जैसे आपको याद होगा कि शुरू में हमने बात की थी बहुत महीने पहले कि षट कर्म किस काम आते हैं, तो तब भी मैंने कहा था कि जैसे वशीकरण का कर्म है, तो आपकी कोई भी बुरी आदत है, कोई भी खराब आदत आपको पड़ गई, आपको भी पता है खराब है वो, तो आपको कंट्रोल करने के लिए उस वशीकरण का सहारा लिया जाता है। और वशीकरण बहुत रिच है, जैसा आप अब सुन के ऐसे गलत ढंग से हमारे सामने आ गया, ऐसा वशीकरण नहीं है। तो ऐसी समझो ऐसी स्पिरिचुअल औषधि है कि जिसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, और ये डिपेंड आप पर करता है कि इंसाफ कहाँ है, गलत क्या है, ठीक क्या है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ड्रग ले रहा है या किसी और बुरी आदत का गुलाम हो गया, नशे का गुलाम हो गया, जुए का गुलाम हो गया, उसके ऊपर हम अगर वशीकरण करेंगे तो पाप नहीं होगा वो। तो पहले नंबर पे वशीकरण का सहारा लिया जाता है। और वशीकरण के ऊपर ऐसे बात करना दोस्तों कठिन है, क्योंकि कहीं आप उसका कोई दुरुपयोग ना कर लें, आप नहीं करेंगे कुछ सुन के और ना कर ले, इसलिए कहना कठिन हो रहा है, गुरु लोग इजाज़त भी नहीं देते। और इसके लिए आकर्षण का प्रयोग भी किया जाता है कि उस व्यक्ति को अच्छी चीज़ों की ओर अट्रैक्ट करना। मान लो वही बात फिर आ गई कि हमें अंधेरे को नहीं भगाना और रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा भेजना, उस व्यक्ति को रोशनी की ओर अट्रैक्ट कर लें और रोशनी को ही देखने लगे, रोशनी ही नज़र आने लगे, तो अंधेरे में क्यों जाएगा? रोशनी का आनंद अपना है, अंधेरे का अपना आनंद है, तो रोशनी की ओर ही जाए। तो आकर्षण प्रयोग जो है वो भी काम में आता है। और छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी हैं कन्नुप्रिया, जो अलग अलग ढंग से काम में आती हैं, अलग अलग रूप में काम में आती हैं। जैसे कोई प्राइमरी स्टेज पे है या थोड़ा बढ़ रहा है, तो उसको अभी से रोक दें, साथ में नॉलेज दें, ज्ञान दें, पर जब तक पूरा ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे, बीमारी और बढ़ जाएगी। नॉलेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसका टेस्ट नहीं किया है। और मैं चाहता हूं कि जो बच्चों को हम शिक्षा भी दें तो इस ढंग से नहीं दें कि आपको ड्रग से दूर कर रहे हैं, उनको और कामों के लिए बुलाएं, साथ में इस सब्जेक्ट को भी रख लें, जो उनका फील्ड है उसके लिए बुलाएं उनको। तो एक एमेथिस्ट स्टोन है, कटहला बोलते हैं उसको, तो आपकी आदत को, आपकी हैबिट को चेंज करने के लिए एमेथिस्ट बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर कोई लेडीज हैं तो एमेथिस्ट की माला पहने, तो जैसे ही आप माला पहनने लगेंगे तो आपको, आपका मन लगेगा कि नहीं, मुझे ये गलत कार्य नहीं करना। क्योंकि हमारा जो कल्चर, हमने जो ज़िंदगी में सीखा है, तो हमें पता है ये चीज़ गलत है, तो हम गलत चाहते हुए भी, कहते हुए भी, स्वीकार करते हुए भी फिर गलत में चले जाते हैं। तो दोस्तों, कटहला स्टोन वरदान है आपके लिए। जामुनी कलर का जो कटहला है, और भी उसके बहुत कलर होते हैं, जामुनी कलर का कटहला कम से कम 15-20 कैरेट का लें, उसकी माला पहने, उसको ऐसे लॉकेट बना करके गले में पहने, जैसे पानी में डाल करके स्टोन का उस पानी को पीना,
वो भी एक स्टोन का ट्रीटमेंट है। तो उसको थोड़ा धूप में रखना चाहिए जहाँ रोशनी सूर्य की आती हो। कोई कांच की बोतल ले लें, उसमें कटहला डाल दें, सूर्य के आगे थोड़ा रखते रहें, उस पानी को निकाल लें, उतना पिलाते रहें, जिस व्यक्ति को पिलाना बाद में उतना पानी भरते रहें, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा चंद्रमा को और आपका जो लग्नेश है, लगन का स्वामी है, जो आपका लगन का मालिक है, उसको हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब आपका मालिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति ऐसी स्थिति ले रहा है तो उसको हमें डाउन नहीं करना चाहिए, पर जब वो व्यक्ति सो रहा हो तो आपको ध्यान के द्वारा तब उसको समझाना चाहिए, तब उसको मैसेज देना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, गलत है तो गलत कर रहा है। उसके माँ बाप बहन भाई सब उसको बता सकते हैं, और कोशिश करें उसको ये ना लगे उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा, पर किसी ना किसी ढंग से कोई ना कोई व्यक्ति उसके साथ रहे। जैसे 10 मिनट आप रहे, फिर दूसरा रहा, फिर तीसरा रहा, फिर चौथा रहा। ऐसे में वो उसको व्यस्त रखें, जो उसकी दूसरी चीज़ें करने की वृत्ति है उसको रखें, इससे कंट्रोल होता है। और सबसे अच्छा उपाय है इसमें, जैसे वशीकरण वगैरह तो हैं, कि जो हमारे अंतर में विद्युत प्रवाह चलता है, हमारे अंतर में जो एक इलेक्ट्रॉनिक पावर है, जो शक्ति है, जो हमारे सातों चक्रों से केंद्रित है, तो उसमें से उस चक्कर को जान करके उस चक्रों के थ्रू जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो वाइब्रेशन के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, वेरी पावरफुल। जो रेकी मास्टर हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, पर रेकी को भी अगर हम स्पिरिचुअलिज्म के साथ जोड़ देते हैं और ज़्यादा लाभ करती है। अगर रेकी भी जो है वो समझ लो कि तंत्र की ही एक छोटी सी विधा है। बहुत साल पहले भारत से जापान चली गई, जापान से भी वापस आई है तो ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो उसी का एक हिस्सा है जो मैं कह रहा हूँ कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारी बॉडी की इलेक्ट्रॉनिक पावर है, उसके थ्रू जो करते हैं वो बहुत अच्छा है। उसके थ्रू हम मन को शक्ति देते हैं। तो उसको जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके थ्रू हम प्रत्येक चक्कर को हील करते हैं। उसके साथ आज्ञा चक्कर बीच में ही आ जाता है, तो धीरे धीरे मन को, दिमाग को लगने लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। उसमें मैंने देखा कभी कभी हीलिंग देते वक्त व्यक्ति सो जाता है, तो उसको सोने पे लगता है नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो लोग 20 दिन में कह उठते हैं कि हमें नहीं करना है। पर सभी जो ये काम है दोस्तों, ऐसे काम हैं कि बहुत वक्त मांगते हैं, और आपकी आस्था विश्वास को भी मांगते हैं, आपकी साधना को भी मांगते हैं। जल्दी लाभ नहीं देते, पर परमानेंट लाभ देते हैं। और ऐसा लाभ देते हैं कि आप दूसरों को भी समझाएंगे कि नहीं भाई, ड्रग नहीं लेना, हमें ये बुरा काम नहीं करना, हमें ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना। और उस जो बॉडी इलेक्ट्रॉनिक पावर के थ्रू बहुत सी और बीमारियों का भी हम इलाज कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी और बीमारियां हैं इस इलाज के द्वारा बिल्कुल वो गायब हो जाती हैं। पर इस विद्या को प्रमोट करने की ज़रूरत है, आपको बताने की ज़रूरत है। और हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो इस विद्या को सीखना चाहें तो उनके लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं कि हम सिखा पाएँ उनको। स्वामी जी, जैसा कि आप बार बार कहते हैं कि ध्यान किया नहीं जाता, लग जाता है, हो जाता है। और आपने एक और भी बात हमें कही थी कि ध्यान में तब आप माने कि आप हैं जब आप भूल जाएं आसपास का सब कुछ। तो इस कार्यक्रम के दौरान हमें पता ही नहीं चलता, ना वक्त का पता चलता है, ना कोई और बात दिमाग में आती है। और ऐसा ही मुझे लगता है जब आप सब वहाँ बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं, हाँ ज़रूर अपने जीवन की समस्याएँ याद आती होगी। लगता होगा कि अरे मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, या मेरे मन में भी ये प्रॉब्लम है, तो कहाँ मैं शेयर करूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आपका स्वागत। आप इस मंच पर सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो फ़ोन द्वारा या फिर ईमेल द्वारा। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.spiritualvidya.com पर। स्वामी जी, आज जो हमने बातें की हैं वो अभी तक नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हिम्मत की है, बहुत कुछ जाना है। हमारे सभी दर्शक जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, उन्हें बहुत हौसला भी मिलता है। आप हमारे साथ होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में दोस्तों, आध्यात्मिक विज्ञान एक सागर है तो कहीं जे कल्प वृक्ष है। और पूरा का पूरा सागर, पूरा का पूरा कल्प वृक्ष आपके अंतर में समाया हुआ है। पूरा पूरा ब्रह्मांड आप में समाया हुआ है। पर तभी मिलेगा जब अंतर का सफ़र शुरू करेंगे।
भगवान आपके अंदर है, ईश्वर आपके अंदर है, सब शक्तियां आपके अंदर हैं। बस आपकी अंतर यात्रा शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। आज के बाद ना कभी भी स्कूल के अंदर कदम मत रखना। मास्टर जी, वो हमारी बिटिया नहीं दिखाई दे रही है।